संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। शांति शांति शांति। स्क्रीन हो रही है क्या? प्लीज कोई बता दे। सर वॉइस स्लो है, स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है। अच्छा, वॉइस स्लो है, अभी ठीक है? हाँ अभी क्लियर है। क्योंकि आज ना वाईफाई काम नहीं कर रहा है तो मैं मोबाइल से ले रहा हूँ। कोई नहीं, फिर भी कोशिश करता हूँ, बीच बीच में बता दीजिएगा कोई दिक्कत हो तो। हम लोग शुरू करते हैं। कल हम लोग कुक्कुट आसन तक कंप्लीट कर चुके थे। आज कुर्मासन हमारा अगला आसन है। 21वां आसन है कुर्मासन। कुर्मासन के बारे में जो पहले फोटो देख लीजिए, जो फोटो दी गई है, करते हम लोग ऐसे ही हैं, लेकिन इसमें जो कुर्मासन सूत्र में कुर्मासन अलग तरीके का बताया गया है। उसमें क्या बताया गया है उसकी भी फोटो देखेंगे। कहा गया है गुल्फे गुल्फो च वृषण शाधो व्युत क्रमेण समाहितो ऋजुकाय शिरु ग्रीवं कुर्मासन विपरीतम। यानी कि वृषण के नीचे दोनों एड़ियों को व्युत क्रम से रखेंगे और शरीर सिर तथा ग्रीवा को सीधा करके तो नहीं, रिजुकाय मतलब आगे की ओर झुकाएंगे, यही कुर्मासन कहलाता है। अब इसमें जो फोटो दी गई है वो फोटो तो मैच नहीं करती है, तो मैं एक फोटो जो मुझे लग रहा है इससे मिलती जुलती है, क्योंकि इसमें कहा गया कि दोनों पांव को की एड़ी को वृषण के पास रखेंगे। तो इसमें थोड़ी सी मिलती जुलती, हाथों की स्थिति को पहले हम कह सकते हैं कि इसमें नहीं मिल रही है, लेकिन पाँव की स्थिति इसमें मिल रही है और शरीर को आगे की ओर झुकाना है। शरीर सिवा ग्रीवा और सिर को, वो स्थिति इसमें मैच हो रही है ना। तो इसमें कोई फल बताया गया है। आगे अगला आसन हमारा, जबकि फोटो में इसमें बिहार स्कूल ऑफ योगा वाले में इस तरह से दिया गया है, जो कि सूत्र सर से आवाज सही नहीं आ नहीं रही है। करता है। आवाज आपको नहीं आ रही, बाकी लोगों को भी नहीं आ रही है? और कोई बताए? कभी आ रही है कभी जा रही है, फिर कम हो सर जाती रुक है रुक के ऐसे। आवाज आ रही है बहुत। Your voice is not clear, sir. आवाज क्लियर नहीं है तो फिर आज क्लास कैंसिल करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे यहाँ लाइट नहीं है और इस वजह से वाईफाई काम नहीं कर रहा है, तो मैं कंप्यूटर से क्लास ले नहीं पा रहा हूँ। और ये सर हल्की हल्की आवाज आ रही है, यानी कि पूरी समझ में नहीं आ रही, लेकिन कुछ कुछ वर्ड समझ में आते हैं। अच्छा, एक बार और मैं कोशिश कर रहा हूँ, बताइएगा अगर ठीक से आ जाए तब तो अब आने ठीक है। लगी सर, अब आने लगी क्लियर। अब आने के लिए एक बार फिर से इस आसन को दोबारा करते हैं। कुर्मासन के बारे में कहा गया है गुल्फो च वृषण स्यादो व्युत क्रमेण समाहितो। दोनों एड़ी को वृषण के पास व्युत क्रम से उल्टा करके समाहित कर देंगे। उसके बाद काय शिरो ग्रीवम, शरीर को, सिर को और ग्रीवा को आगे झुकाना है, यही कुर्मासन है। जबकि फोटो में जो दिया गया है वो ये मैच नहीं करता है, तो ये वाला फोटो कुर्मासन में मिलती जुलती है। इसमें हाथ की स्थिति को के बारे में नहीं कहा गया किरण संगीता में, लेकिन ये फिर भी उससे मैच खाती है। अगला जो आसन है हमारा वो है उत्तान कुर्मासन। उत्तान कुर्मासन के बारे में कहा गया है कुक्कुटासन बंधस्थ कराभ्याम धृत कंधरम कराभ्याम धृत कंधरम पीठम कुर्मवत उत्तानम
पीठम कुर्मवत उत्तानम, उठाना, यह उत्तान कुर्मम, ये उत्तान कुर्म है। यानी कि कुक्कुटासन में कंधों को दोनों हाथ से पकड़कर, देखिए कुक्कुटासन तो कल हम लोगों ने पढ़ा था, कुक्कुटासन में हाथ को अब नीचे की जगह ऊपर करके पकड़ लिया दोनों कंधों को। दोनों कंधों को पकड़ने के बाद उसके बाद कहा गया पीठं, पीठ को कुर्मवत उत्तानम, यानी कि कुर्म के समान, कछुए के समान ऊपर उठाना है, खींचना है, यही उत्तान कुर्मासन है। तो ये वाला फोटो मैच कर रहा है जो घेरन संहिता में कहा गया उत्तान कुर्मासन के बारे में। उसके बाद अगला आसन हमारा है मंडूक आसन। आसन, मंडूक आसन के बारे में कहा गया है पृष्ठ देशे पाद तल, पृष्ठ देशे पाद तलो अंगुष्ठो दो च संस्पृशते, संस्पृशते पृषेत, संस्पृशेत जानु युग्मं पुरस्कृत्य साधने मंडूक आसनम। यानी कि दोनों पांव को पृष्ठ भाग में ले जाकर मिलाएं, दोनों पांव को पृष्ठ भाग में ले जाकर मिलाएं, अंगूठे को मिला लें। यानी जब हम लोग वज्रासन में बैठते हैं तो उसमें एड़ी को गुदा के पास रखने के लिए बोला गया है, और इसमें कहा गया है पांव को इस तरह से ले जाए कि दोनों अंगूठा पीछे मिल जाए, और इस प्रकार ये मंडूक आसन है। देखिए इसमें इन्होंने उल्टा रखा हुआ है, इसमें दोनों अंगूठे इनके बाहर की तरफ है, जबकि इसमें साफ साफ कहा गया है कि दोनों अंगूठे संस्पृशेत, दोनों अंगूठे मिलेंगे, जानु युग्मं प्रस्थितम, दोनों जानु युग्म, दोनों घुटनाओं को आगे प्रसारित करके स्थापित कर देना है, यही इसमें कहा गया मंडूक आसन है। बाकी हाथों की स्थिति कुछ नहीं बताया गया है, ना ही आगे झुकने के बारे में कुछ कहा गया है, जबकि मंडूक आसन में हम लोग वज्रासन में पूरी तरह बैठते हैं, उसके बाद झुकते हैं कोहनी मुट्ठी को या हाथ को फैलाकर नाभि के ऊपर रखकर, जबकि इसमें ऐसा नहीं कहा गया। इसमें एक तरीके से वज्रासन यानी कि अंगूठा पीछे मिले दोनों का, उस स्थिति को इसमें कहा गया है मंडूक आसन। अगला आसन हमारा है उत्तान मंडूक आसन। उत्तान मंडूक आसन में कहा गया है मंडूक आसन मध्यस्थं कूर्पराभ्याम त्रितं शिरः एतद हाँ, मंडूक आसन मध्यस्थं कूर्पराभ्याम धृत शिरः, यानी कि मंडूक आसन में स्थित होना है सबसे पहले, तो उसके बाद हथेलियों से सिर को पकड़ लेना है। हाँ, मंडूक आसन में स्थित होकर हथेलियों से सिर को पकड़ लेना है। एतद, उसके बाद क्या करना है, भेकवत उत्तानम, भेकवत उत्तानम, उठना है, मेढक के समान उठना है। भेकवत किसको कहा गया, मेढक को, मेढक के समान उत्तान करना है, यही उत्तान आसन है, उत्तान मंडूक आसन है, उत्तान मंडूकम, यही उत्तान मंडूक आसन है। इसमें फोटो इन्होंने इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पे स्थिति देखिए इन्होंने ठीक दिया हुआ है, ठीक इसलिए दिया हुआ है कि इन्होंने कहा है कि मंडूक आसन में स्थित होना। तो मंडूक आसन जो अभी पहले बताया गया उसमें क्या कहेगा, दोनों अंगूठे मिलेंगे, तो देखिए इस फोटो में दोनों अंगूठे पीछे मिल रहे हैं, ठीक है। मंडूक आसन के बाद कहा गया है दोनों कुरपराभ्याम, कुरपर मतलब दोनों कोहनी से सिर को, धृत सिर को पकड़ लेना है, तो दोनों कोहनी से इन्होंने सिर को पकड़ लिया है। उसके बाद कहा गया है भेकवत, भेकवत उत्तान, मतलब भेकवत उत्तान मतलब मेढक की समान उत्तान कर जाना है, तो यही हुआ उत्तान मंडूक आसन। तो ये इसमें पीछे की तरफ ये आ गए हैं, खींच लिया है शरीर को। आगे हमारा आसन है वृक्षासन। वृक्षासन में कहा गया है वामो, वृक्षासन में हाँ, वाम उरु मूल देशे, वाम जो पांव है उसके उरु मूल देशे च याप्यंग पादं निधाय वय तिष्ठते तु वृक्षवद भूमो वृक्षासन मिदं विधु, यानी कि बाएं जांग की जड़ में दाएं पांव को रखेंगे, बाएं जांग की जड़ में इन्होंने ऊपर रख दिया हुआ है, वातायन वाली स्थिति में रख दिया है, जबकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है
जांग की जड़ में जैसे हम लोग करते हैं वृक्षासन, पहली स्थिति तो वैसे ही बताया गया है कि जांग की जड़ में रख देंगे, बाएं जांग की जड़ में दाएं पांव को रखेंगे। अब ये ध्यान रखिएगा, बाएं से शुरुआत इन्होंने किया हुआ है, बाएं जांग की जड़ में दाएं पांव को रखेंगे, वृक्ष के समान सीधे खड़े हो जाए, जबकि कहा गया है तिष्ठते, मतलब वृक्ष के समान भूमि पर खड़े हो जाए। अब उस हिसाब से देखें तो वृक्ष के समान भूमि पर अगर लगना है तो दूसरा पांव लगाएंगे, लेकिन इसका दो जगह दो अर्थ दो पुस्तक में दिया गया है। एक पुस्तक में तो यहीं पे कहा गया है कि देखिए इन्होंने कहा भूमि पर लगाना, तो दूसरा घुटना इन्होंने वातायन वाले स्थिति में भूमि पर लगा दिया गया है, ये भी अर्थ इन्होंने लिया हुआ है। दूसरी पुस्तक में अर्थ दिया हुआ है कि आपने जब स्थिति बना ली, बाई जांग की जड़ में दाएं पांव को रख दिया, अब वृक्ष के समान आप सीधा खड़ा हो रहिए भूमि पर। तो भूमि पर तो हम हैं ही, तिष्ठत तो है ही भूमि पर, तो वृक्षवत भूमो, वृक्ष के समान भूमि पर हमें खड़ा रहना है। तो उस हिसाब से जो हम लोग वृक्षासन करते हैं वही स्थिति इसमें बताई गई है, लेकिन यहाँ पे फोटो में वातायन वाली स्थिति दी गई है। आगे हमारा आसन है गरुड़ासन। इसमें गरुड़ासन वैसा नहीं दिया गया है जैसा कि हम लोग गरुड़ासन करते हैं, जबकि फोटो में गरुड़ासन देख लीजिए ऐसे ही हम लोग करते हैं, ये फोटो दिया गया है। लेकिन अब देखिए मंत्र में क्या कहा गया है। गरुड़ासन में कहा गया है जंघोरुभ्याम धरा संपीड़य, मतलब पीड़न करना है, धरांग पीड़िय, जंघोरुभ्याम धरांग पीड़िय स्थिर कायो द्विज जानुना, यानी कि दोनों जांघों और घुटनों को भूमि पर टिकाएं, दोनों जांघों और घुटनों को भूमि पर टिकाएं, जानू परी कर द्वंदंग, दोनों हाथों को रखें, कहा जानू परी कर द्वंदंग, जानू के ऊपर यानी घुटनों के ऊपर, कर द्वंदंग दोनों हाथों को रखें, यही गरुड़ासन है। अब इसमें कहीं भी मैच नहीं कर रहा है कि दोनों जांघों और घुटनों को भूमि पर टिका देना है, पीड़न कर देना है, दबाना है, दोनों जांघों और घुटनों से अगर धरती को दबाना है। स्थिर कायो, स्थिर मतलब शरीर को स्थिर करना, काया मतलब शरीर, स्थिर मतलब स्थिर कर देना है। और जब दबाना है दोनों घुटनों से, दोनों पांव से, जंघाओं से, और देह को स्थिर कर देना, दोनों हाथ को जानू पे रख देना है, तो ये स्थिति जो फोटो में दी गई है ये बन ही नहीं सकती है। इसीलिए इसमें ध्यान रखेंगे गरुड़ासन में गैरन संहिता में क्या कहा गया। गैरन संहिता में सीधा कहा गया है कि दोनों जांघों और घुटनों से धरती को दबाएंगे, देह को स्थिर रखेंगे और दोनों हाथ घुटने के ऊपर रख लेंगे, यह गरुड़ासन कहलाया गया है। बहुत सिंपल कहा गया है, लेकिन हम लोग अभ्यास में ऐसा नहीं करते हैं। अगला आसन है हमारा विशासन। विशासन का इसमें फोटो नहीं दिया गया है, लेकिन ये सिंपल सा लिखा हुआ है। याम गुल्फे पायु मूले, दाहिनी एड़ी पर गुदा द्वार को रखिए। याम गुल्फे पाद मूले, माफी चाहूंगा, याम में गुल्फे पाद मूले वाम भागे पदे तरम, यानी कि दाहिनी एड़ी पर गुदा द्वार को रखिए, बाई एड़ी को गुदा की बाई ओर रखिए, वाम भागे पदेन, बाई एड़ी को वाम भाग में रखना है। विपरीतंग स्पृशेद, विपरीतंग स्पृशेद, यानी कि तलवों का विपरीत भाग भूमि पर रखें, यही विशासन कहा गया है। भूमि विशासन मिदम भवेत, यही विशासन कहा गया है। दाहिने पैर की एड़ी पर गुदा को रखें, दूसरे पैर को मोड़कर भूमि को स्पर्श करें, यही विशासन कहा गया है। बहुत सिंपल है, लेकिन फोटो इसमें भी नहीं दिया गया है। कई आसन इसमें ऐसे हैं ज्यादातर कि जो व्यवहार में अलग है और इसमें अलग है, क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा के हिसाब से फाइनल स्टेप बताया गया है, तो करने में अलग गुरु कराते होंगे, इसीलिए ऐसा इसमें बताया गया है। अगला आसन है शलभ आसन। शलभ आसन में कहा गया है अध्यास्य से ते कर युग्म वक्ष। हाँ, इसमें बिल्कुल वैसे ही कहा गया जैसे हम लोग करते हैं। अध्यास्य से ते कर युग्म वक्ष आलम्ब्य भूमि करयोस्तलाभ्याम, यानी कि जमीन पर पेट के बल लेट जाना है
और कर युग्म वक्ष, दोनों हाथों को वक्ष के पास रखना है, दोनों हाथों को छाती के बगल में रखना है। हथेलियां जमीन पर अच्छी तरह टिकी रहे, आलम्ब भूमि। और उसके बाद इस अवस्था में पादों च शून्य च वितस्ति, दोनों पांव को शून्य में ऊपर उठाना है। च ऊर्ध्व, उठाना है। वदंती पीठं शलभं मुनिंद्रा, मुनिंद्रों ने इसे, मुनियों ने इसे शलभ आसन कहा है। जैसे शलभ आसन किया जाता है उसी तरीके से इसका अभ्यास बताया गया है शलभ आसन का। इसको इंग्लिश में ग्रास ऊपर भी कहते हैं। एक शलभ होता है जो एक कीड़ा होता है जो घास में होता है, उसकी स्थिति बिल्कुल ऐसी ही होती है। कभी आप ध्यान से देखेंगे तो उसी से शलभ से यानी ग्रास ऊपर से इस आसन को लिया गया है। अगला आसन है हम लोगों का मकर आसन। मकर आसन में कहा गया है, अब इसमें भी कहा गया है अध्यास्य, यानी इसमें भी लेटना है। शेते हृदय निधाय, अब इसमें लेटना, हृदय को निधाय करना। हृदय के बल पहले तो लेट जाइए। उसके बाद भूमि से पादों प्रसार्य मानो, भूमि पर दोनों पांव को फैला दें। शिरस धृत्वा, अब सिर को धृत्वा कर दंड युग में, अब सिर को दोनों हाथों को इस तरह से करें, दंड के रूप में बना लें, उस पे सिर को रख दें। धृत्वा यानी कि अभ्यास बिल्कुल इस तरह से होगा। सिर को जैसे हाथ के ऊपर हाथ रख के सिर को सोने के लिए नहीं कहा गया है, कहा गया हाथों की स्थिति दंड के समान बना लें और उस पे सिर को रख दें। और ये देह अग्नि देहाग्नि कारक मकरासन तथा, यह देह की अग्नि को बढ़ाने वाला मकरासन है। मकरासन को भी तकरीबन वैसे ही बताया गया है। कई तरीके से मकरासन किया जाता है, तो ये वाला मकरासन घेरण संहिता में बताया गया है। आगे हमारा आसन है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन की स्थिति देखते हैं। अध्यास्य, अध्यास इसमें फिर से कहा गया है कि ऐसे पेट के बल लेटना है। अध्यास से ते पदयुग्म व्यस्तंग पृष्ठे निधायापि धृतं कराभ्याम, धृतं कराभ्याम आकुंच्य, आकुंचन करना पेट का भी इसमें आगे बताते हैं। आकुंच सम्यक उद्रास्य गाढ़म उष्ट्रं च पीठं याव यत यो वदंती, यानी कि अधोमुख लेटने के लिए तो इसमें तीनों आसन में कहा गया। अधोमुख लेटे, दोनों पांव को पलटकर पीठ पर टिका लें, दोनों पांव को पलटकर ऐसे रखना है। और उसके बाद कहा गया है पृष्ठ भागे निधायापि, पृष्ठ भाग को उस पे रखना है। धृतं कराभ्याम, दोनों हाथों से पकड़कर रख देना है। उसके बाद आकुंचन करना है। किसका आकुंचन करना है? पेट को, पेट को खींचना है। यह उष्ट्रासन कहलाता है। पेट को खींचना, एक बार फिर से देखिए अभ्यास को। यह अभ्यास है मुख को नीचे किए हुए, दोनों पैरों को अलग अलग किए हुए, दोनों पांव में गैप रखने के लिए कहा गया है। पाद युग्म व्यस्तम, दोनों पांव को अलग अलग किए हुए पीठ की ओर हाथों से पकड़ ले, यानी कि पृष्ठ भाग से निधाई करते हुए पृष्ठ भाग से दोनों पांव को पकड़ लें दोनों हाथों से, और पेट को खींचते हुए अधिक से अधिक सिकोड़े। पेट को सिकोड़ने के लिए कहा गया, आकुंचन करने के लिए कहा गया उदर का। ये इसे ही मुनि लोग उष्ट्रासन कहते हैं। मुनियो वदंती, इसे ही मुनि लोग उष्ट्रासन कहते हैं। अगला आसन हमारा है भुजंगासन। भुजंग आसन की स्थिति देख लेते हैं। भुजंग आसन में कहा गया है अंगुष्ठं नाभि पर्यंत मधो, अंगुष्ठं नाभि पर्यंत मधो भूमो च विन्यसेत, धरांग करतलाभ्याम, धरांग करतलाभ्याम धृत्वो ऊर्ध्व शीर्षं फणीव ही, फणी मतलब सांप का फन के समान। तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही कहा गया है कि नाभि पर्यंत उठाना है।
भुजंग आसन करने के लिए हाथों की हथेलियों को पृथ्वी पर, भूमि पर विनिषेध कर दें, इस प्रकार कि अंगूठे को नाभि के निकट रहे। अंगूठा अंगुष्ठ नाभि पर्यंत, अंगूठे को नाभि पर्यंत रखते हुए दोनों हाथों को भूमि पर रख दें, विन्यास कर दें। उसके बाद इस प्रकार स्थित करें कि अंगूठे नाभि को के निकट रहे। अंगूठा बिल्कुल, यानी कहते हैं ना लोग, शरीर से सटा कर रखना है, उस तरह से रखें। और फिर फन को उठाएं, जैसे सांप अपना फन उठाता है, उसी तरीके से फन को ऊपर ऊर्ध्व धृत्व ऊर्ध्व शीर्षंग, अपने सिर को ऊर्ध्व रूप में उठाएं। कैसे? फनी भी, जैसे सांप फन को उठाता है वैसे उठाना है। तो ये अभ्यास भी इस तरीके से बताया गया है। आगे कहते हैं, इस एक आसन में मात्र 32 में से सिर्फ एक ही आसन ऐसा है जो इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें कहा गया है, दूसरी वाली लाइन को पहले बता देता हूँ, जागृति भुजंगी देवी, यानी कि कुंडलिनी का जागरण होता है। ये मात्र एक आसन है घेरण संहिता में जिसमें कुंडलिनी जागरण की बात की गई है, इसको ध्यान में रखेंगे। उससे ऊपर कहा गया, देहा अग्नि वर्धते, देह की अग्नि बढ़ती है नित्यंग, और रोज अभ्यास करने से देह की अग्नि बढ़ती है। सर्व रोग विनाशकम, सभी रोगों का नाश होता है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो जागृति भुजंगी देवी, यानी कि कुंडलिनी का, भुजंगी देवी का जागरण होता है। कुंडलिनी का एक नाम भुजंगी देवी भी है। तो भुजंगी देवी का, कुंडलिनी का जागरण होता है। किस आसन में? भुजंग आसन में भुजंगिनी देवी का जागरण होता है, यानी कि कुंडलिनी का जागरण होता है। एक आसन और है अंतिम, वो है योगासन विधि। योगासन विधि भी अपने आप में अलग है, बाकी आसनों के मुकाबले क्या अलग है वो हम लोग देखते हैं। तो इसमें कहा गया है, उत्तानो चरणों कृत्वा संस्थाप्योपरि संस्थाप्योपरि जानुनो, यानी कि पैर के तलवों के ऊपर की ओर करके दोनों जांघों के ऊपर रख ले। इस आसन में हथेली ऊपर किए हुए हो। आसनों पर संस्थाप च उत्तानं कर युग्म, इसमें हाथों की भी स्थिति बताई गई है। हाथ को भी ऊपर कर लें, दोनों पांवों को उठाकर घुटने पर रखें, दोनों हाथों को चित करके सामने करके आसन के ऊपर रख लें। इसमें कहा गया आसन के ऊपर, आसनों पर संस्थाप्य च उत्तानं कर युग्मकम। तो हाथ को आसन के ऊपर रखे। आसन का मतलब यहाँ दो जगहों पे दो अलग अलग अर्थ लोग लगाते हैं। जैसे कि आसन में या तो आपका जो आसन लग गया उसके घुटने के ऊपर रखें, या आप जिस आसन पर बैठे हैं, तो हालांकि जिस आसन पर बैठे हैं वो नहीं होना चाहिए। तो जो आसन आपने लगाया है उस पर इसको, हाथ को रखना है चित्त करके। उसके बाद कहता है कि पूरक वायु आकृष्य, पूरक करे, वायु को खींचते हुए पूरक करें, भीतर खींच लें। उसके बाद नासाग्र अवलोकयेत, यानी नासिका का अवलोकन करें। अब पूरक वायु खींच लिया, नासिका का अवलोकन किया, तो क्या स्थिति हो जाएगी? अपने आप वायु को रोकना है इसका मतलब, क्योंकि रेचन की बात यहाँ कह नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कह रहे हैं कुंभक करें। पूरक के वायु आकृष्यम नासाग्र अवलोकयेत, यानी कि वायु का पूरण करके नासिका के अग्रभाग पर अवलोकन करना है। यह योगासन विधि है। ये यहाँ हमारा 32 के 32 आसन कंप्लीट होता है। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चनिंग कर लेते हैं। जी, कोई रेज हैंड किए हुए हैं, पूछिए। सर अभी जो आपने बोला, बहुत से ऐसे आसन है कि उनके चित्र अलग है अर्थ के अनुसार, तो फिर ये समझने में तो थोड़ा दिक्कत ही होगा ना। अगर आसन होते तो जल्दी समझ में आ जाते हैं उसके अर्थ, तो उसके लिए कुछ ऑप्शन नहीं है क्या?
ऑप्शन इसमें हर जगह ऐसे ही मिलता है, जिसमें क्योंकि ये बिहार स्कूल ऑफ योगा की पीडीएफ आप देख रहे हैं, ये विश्व प्रसिद्ध योग संस्थान है। उन्होंने भी इनके हिसाब से आसन न देकर, उनका ये कहना है कि इन्होंने जो आसन की स्थिति बताई हुई एक एक सूत्र में कभी आसन नहीं होता, इन्होंने फाइनल स्टेज बताया, फाइनल पोस्चर बताया है। और हम जो व्याख्या में बता रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि उस आसन तक पहुंचने में समय लगता है। इसीलिए कई आसन ऐसे बताए जो फोटो में उन्होंने मिसप्रिंट किया हुआ है। तो अगर कहीं मिलता है तो मैं बताता हूँ कि घेरन संहिता के हिसाब से आसन की स्थिति कोई कोई पोस्चर वगैरह है तो जरूर आपको बताएंगे। बाकी अभ्यास करने के लिए गुरु के निर्देशन में जो हम लोगों को व्यवहारिक रूप में कराया जाता है हम उसी को करेंगे। इस पुस्तक को पढ़ने का मकसद फिलहाल ये है कि एग्जाम में इसके हिसाब से पूछेगा, बस उसके लिए हमें तैयारी करनी है। बाकी आसन जो हमें कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं, योग संस्थान में बताए जाते हैं, हम उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है। यस और कुछ पूछना है? नहीं तो फिर सवाल जवाब शुरू करें। तो सर एग्जाम में अगर करके दिखाना है तो किस तरह से करके दिखाए? हठयोग प्रतियोगिता और घेरन संहिता में? नहीं, जैसा आपको कराया जाता है व्यवहारिक में, जहां से आपने सीखा है उस हिसाब से कराना है। उसमें ना हठयोग प्रदीपिका ना घेरन संहिता। अगर वो पूछेंगे कि यह तो आपने कर दिया, बताइए हठयोग प्रदीपिका में कुछ अलग बताया गया है क्या, तो आप वहां कहने के लिए कह सकते हैं कि उसमें ये बताया गया अलग चेंजेस और घेरन संहिता में ये चेंज बताया गया है। बस जो करने के लिए जब बोलेंगे तो वो सिंपल व्यवहार रूप में जैसे चल रहा है व्यवहारिक तौर पर वैसे ही कहते हैं करने के लिए, वहां दिक्कत नहीं होगी। सर प्रैक्टिकल एग्जाम भी होते हैं क्या सर? हाँ, गौरव जी कहते हैं कि ये बीएसवाई के मुताबिक करना। तो बिहार स्कूल ऑफ योगा वाली जो पुस्तक पीडीएफ है ये अच्छा बताया गया है, ये व्यवहारिक रूप में यही आसन करते हैं। रही बात की, हाँ, आसन प्राणायाम मुद्रा बंद में पूरा बताया गया है। क्या सवाल पूछा आपने व्यवहारिक रूप में कहने एग्जाम में? जी सर, जैसे ये रिटर्न एग्जाम तो होता है, इसी का प्रैक्टिकल लक्ष्मी जी, एग्जाम भी जैसे होता है? जैसे ये होता है ना लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, जी उसमें सर। आपको करके दिखाना होता है। पहले आप रिटन एग्जाम अगर पास करते हैं तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, उसमें जी आपका वाइवा भी लेते हैं और प्रैक्टिकल करवा के भी देखते हैं। जी, तो उसका धन्यवाद सिलेबस सर। अलग है, उस सिलेबस के हिसाब से उसमें किया जाता है। जी ठीक है, तो सवाल शुरू करें। सवाल इसमें कम ही है, ज्यादा इम्पोर्टेंट तो कल से जो मुद्रा बंद की क्लास हम करेंगे ना वो उसमें बहुत क्वेश्चनिंग भी होंगी और बहुत अच्छा रहेगा। कुछ? हेलो जी जी बताएं। जी गुरुजी, योगासन में आपने बताया है दोनों हाथों को चित करके आसन के ऊपर रख ले, दोनों पाँव को उठाकर घुटनों पर रखेंगे और दोनों हाथों को चित करके आसन के ऊपर रख लेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा और क्लियर कर दीजिए सर। दोनों हाथों को कहा गया कि ऐसे चित करके, चित चित करते हैं, चित की पट, चित की पट, तो चित करके हाथ को ऐसे सिंपली हथेली वाला पोर्शन ऊपर रखेंगे जी जी और हाथ को घुटने के ऊपर, हालांकि कहा गया आसन के ऊपर, घेरन संहिता कहेंगे आसन के ऊपर। अब आसन से यहाँ संबंध है कि जो आपने आसन लगाया हुआ उस आसन पे रख लीजिए, ये नहीं कि जिसपे आप बैठे हुए हैं उस आसन पे। आसन का मतलब यहाँ घुटने से है सर? हाँ, घुटने से ही है यहाँ पे, कि आसन जो आपने लगाया है उस पे जी हाथ को रख लीजिए, क्योंकि हाथ नीचे रखेंगे तो वो अजीब स्थिति हो जाएगी, वो आप कर नहीं पाएंगे प्रैक्टिकली। जैसे ध्यान मुद्रा वगैरह इस टाइप की कोई बात नहीं है इसमें ना? नहीं, मुद्रा वगैरह की चर्चा नहीं करेंगे, हाथ को पलट के बस सिंपली रख लेना है। जी ठीक, और थैंक उसके बाद वायु का पूरण करना है, मतलब वायु को खींचते हुए, आकृष्ट करते हुए वायु खींच लीजिए और उसके बाद नासिका के अग्रभाग पर अवलोकन करना है। यू। जी सर। यही कहा जाए। अच्छा बताइए, गरुड़ासन का अर्थ के हिसाब से कैसे आएगा सर? गरुड़ासन में कहा गया, गरुड़ासन में कहा गया है कि घुटने मतलब जमीन पे लगा दें, बस इतना ही कहा गया। घुटना से जो है कहा गया कि दोनों जंघाओं द्वारा दोनों घुटनों से पृथ्वी को दबाएं, दोनों जंघा दोनों घुटने से पृथ्वी को दबाएं या दोनों हाथ से घुटने के ऊपर रख लें, बस यही गरुड़ासन है, इतना ही कहा गया है।
तो फिर ये जो बटरफ्लाई हम करते हैं भद्रासन, वो इस प्रकार की स्थिति आएगी कैसे? करके देखिए एक बार, दोनों घुटनों दोनों जांघों से, दोनों घुटनों से भी दबाना है, दोनों जांघों से भी दबाना है। मतलब ये तो मुझे भी थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है, ये थोड़ा अजीब स्थिति बन रही है। हालांकि ऐसा कहीं पूछा नहीं जाएगा, बस ये ध्यान रखिएगा, हाँ ऐसा बुक में कहा गया कि दोनों घुटनों दोनों जांघों से जमीन को दबाना है, दोनों हाथ घुटने के ऊपर रख लेना है, यही बताया गया है। जबकि व्यवहारिक में ऐसा करना संभव नहीं है। तो हम लोग जो गरुड़ासन का अभ्यास करते हैं व्यवहारिक तौर पर वही करते हैं, ऐसा कहीं गुरु करने के लिए भी नहीं कहा जाएगा। गुरुजी, ये स्थिति वो भी हो सकती है जो हम गोमुख आसन में करते हैं, एड़ी को गुदा मूल से ना लगाकर हम दोनों घुटनों को जो क्रॉस करके बैठते हैं और फिर दोनों ना हथेली को उसमें घुटनों के ऊपर। उसमें वो इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें कहा गया कि दोनों घुटनों से दोनों जांघों से, घुटनों से तो दब जाएगा, फिर जी जांघों से कैसे दबेगा, सर, जांघ तो जांघों सीधी से भी है। दबेगा ना, जो हम एक मेडिटेशन के लिए भी यूज करते हैं, क्रॉस लेग करते हुए दोनों घुटने एक लाइन पर होते हैं और जांघ भी दब रहे होते हैं, और साथ में हम हाथ एड़ियों पर भी रख सकते हैं, दोनों घुटनों पर भी रख सकते हाँ, हैं। हाथ दोनों सर, घुटनों पे कहा गया, हो सर सकता है। गरुड़ासन में जो पैर का जो पोजीशन है वो बैठकर भी अगर किया जाए तो? किसमें, गरुड़ासन में? हाँ, वो बैठ हाँ तो करके किया जमीन जाए। जमीन तो तभी दब पाएगा, वो बैठ करके ही करना पड़ेगा इस घिरण संहिता के हिसाब से। हाँ, जो लेग का पोजीशन है उसी तरह बैठ कर अगर किया जाए। हाँ, तभी हो सकता है। तो सवाल करते हैं। पहला सवाल है, किस आसन से कुंडलिनी जागरण होता है? भुजंग आसन, उसमें भुजंगिनी देवी। मैसेज में है लक्ष्मी जी। अदिति जी सबसे पहले, उसके बाद पुष्पलता जी, आयुषी सिंह, भुजंग, शिखा जी, दिव्या जी, योग की फिटनेस, भुजंग भुजंग, विक्की जी, नाजनीन जी, नीता जी, स्मिता जी, भुजंगासन। मधुपाल जी, भुजंगासन। बहुत बढ़िया, सब लोग मैसेज कीजिए। किस आसन में वायु का पूरक वायु को खींचकर पूरक करने की बात कही गई है? बहुत बढ़िया, दिव्या भारती जी, आयु सबसे पहले, पुष्पलता जी, आयुषी जी, दिव्या जी, पूनम जी, विक्की, मधु जी, योग की फिटनेस, दीपक जी, अदिति जी, बीरा किशोर जी। बहुत बढ़िया, योगासन योगासन योगासन। योगासन में दृष्टि कहाँ रखने की बात कही गई है? नोज टिप, नासिका, आयुषी जी नासाग्र, गौरव पंडित जी नोज टिप, पुष्प लता जी, दिव्या भारती नासिका नासाग्र, लक्ष्मी जी, अदिति जी योग की फिटनेस, दीपक जी, अदिति जी, बीरा किशोर जी नासिका नासिका। ठीक है, सब लोगों का ठीक है। अच्छा, भुजंग आसन में और क्या फायदा बताया गया है कुंडलिनी जागरण के अलावा? पुष्पलता जी, अग्नि के दो फायदे और बताए गए हैं, तो आपने एक ही लिखा, दोनों एक साथ लिख लिए। आपने लिखा है, फिर योग की फिटनेस ने दूसरा लिखा है। गौरव पंडित जी क्या लिख रहे हैं? अच्छा, जठराग्नि, भुजंगी देवी जागरण, शिवम जी, भुजंगी देवी जागरण के अलावे, हाँ, शिखा जी ने लिखा है अग्नि सभी रोग नाश। हाँ, देहाग्नि बढ़ती है, सभी रोगों का नाश होता है, देह अग्नि इंक्रीज, मधुपाल जी।
ऑल डिजीजेज गौरव पंडित जी, हाँ ठीक है, अब आपका दोनों कंप्लीट हो गया। आयुषी जी, सभी रोगों का नाश होता है, देह की अग्नि बढ़ती है। ठीक है। अदिति पाल जी, प्रदीप जठराग्नि, देहाग्नि, देह अग्नि और रोग, हाँ पूनम जी ने बिल्कुल सही लिखा है। सर्व रोग विनाशक अदिति सेन जी, 2 चीजें होगी। ठीक है। मकर आसन का क्या फल बताया गया है? अग्नि तीव्र, पूनम जी सही है। दिव्या भारती जी बिल्कुल सही। देह अग्नि, देह अग्नि गौरव पंडित जी, अग्नि तीव्र होती है। ठीक है। देह अग्नि प्रज्वलित होती है। जितेंद्र जी, अदिति सेन जी, शरीर अग्नि तीव्र होती है। पुष्पलता जी, बढ़िया। अभी चर्चा हो रही थी गरुड़ासन की, तो पूजा जी बताइए गरुड़ासन कैसे बताया गया है गैरन संहिता में? पूजा गवेल जी। यस सर। जी। गरुड़ासन में बताया गया है कि दोनों घुटनों को जमीन पे रख देना है और जंघाओं को दबाना है। नहीं, ऐसा नहीं कहा गया दोनों घुटनों को जमीन पर रखकर जंघाओं को दबाना है, सीधा सीधा कहा गया है। अच्छा ठीक है, नीता जी ने हाथ उठाया, बताइए। दोनों जांग और घुटने को पहले धरती को दबाएंगे, फिर जो शरीर है उसको स्थिर रखेंगे, तत्पश्चात दोनों घुटनों पर दोनों हाथ को रखकर फिर बैठ जाएंगे। यही गरुड़ासन है। हाँ, नीता जी ने कंप्लीट बता दिया हुआ है। और इधर गौरव पंडित जी ने भी पूरा टुकड़ों टुकड़ों में बताया हुआ है। दिव्या भारती जी ने भी बताया हुआ है। मकर आसन के बारे में बताएंगे कौन? हाथ उठाइए तो। दिव्या भारती जी, मकर आसन के बारे में बताइए। सबसे पहले हम लोग पेट के बल लेटेंगे भूमि पे, फिर दोनों पाँवों को फैलाकर हाथ को दंड के रूप में बना देंगे और उस पे सर रख देंगे। तो ये मकर आसन की स्थिति हो जाएगी। इससे देह की अग्नि को बढ़ाने वाला आसन है। ठीक है ना? बहुत बढ़िया, सही है, बिल्कुल सही है। शलभ आसन बताएंगे, हैंड्स रेज कीजिए। गुरुजी एक डाउट था। जी बताएं लक्ष्मी जी। जी, जो मकरासन है, मकरासन में जो अर्थ की व्याख्या हो रही थी उसमें सिर की जगह चेहरा लिखा हुआ था, जैसे हाथों को दंड के समान स्थिति में लेकर आए और चेहरे को रखें। शिरस्य धृत्वा, अच्छा उसमें लिखा होगा, लेकिन जो जी इसमें मंत्र में है शिरस्य धृत्वा करदंड युग में, जी यानी कि सिर को रखना है। जी जी ठीक है। हाँ, चेहरा गलत है, व्याख्या में गलत बोला गया है। हाँ चेहरा इसलिए लिखा गया कि व्यवहारिकता में आप रखेंगे तो सिर को क्या, सिर चेहरा जो है सिर का ही भाग एक तरह से है, इसीलिए जी उसमें कहा गया है। जी, लेकिन धन्यवाद इस गुरु जी। इस मंत्र में लिखा है शिरस्य धृत्वा करदंड युग में। जी विक्की रानी धन्यवाद जी गुरु बताइए। जी। जी गुरु जी, जमीन पर पेट के बल लेट जाना है, मुख जमीन की ओर रहेगा और दोनों हाथों को छाती के बगल में रखेंगे। हथेलियां जमीन पर अच्छी तरह टिकी होंगी। इस अवस्था में अपने पैरों को ऊपर उठाना है। ये शलभासन होता है। ठीक है। कितना उठाना ये भी कुछ कहा गया है क्या? जी, जितना उठा सकते हैं ऊपर की तरफ, जितना अधिक से अधिक उठा सकते हैं सर। अच्छा, शलभ आसन को एक बार फिर से पीडीएफ निकालते हैं, देखते हैं उसमें क्या कहा गया, कितना उठाने के लिए कहा गया है। शायद ये वाला मिस हो गया है मुझसे। नाभि तक शरीर धरती पर रखेंगे और फिर पक्का? ऐसा है, पाँव के अंगूठे को नाभि तक शरीर पे रखेंगे और फिर धरती पर टिका के पूरे शरीर को शलभ आसन ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाना है।
अभी देख लेते हैं। और कोई बताइए। वितस्ती है सर, एक वितस्ती। हाँ, ये चीज बताना मुझे लगता है मिस हो गया बताने में, जबकि सूत्र में ये चीज है लिखा हुआ। वितस्ती, सुनिए च वितस्ती च ऊर्ध्वं, यानी कि एक वितस्ती उठाना है। वितस्ती मतलब एक बित्ता, तो इसीलिए सलव आसन जो इसमें बताया गया है घेरन संहिता में, उसमें एक वितस्ती उठाने के लिए कहा गया है। सर अभी ये एक सवाल और उठता है कि यहाँ पे सूत्र के हिसाब से कई जगह पे अर्थ भी गलत है, जैसे कि डिफरेंस दिखाई देता है। हाँ तो हाँ, फिर हाँ, तो फिर एग्जाम में कैसे, अगर हमें तो इतना मीनिंग तो नहीं पता हर एक का, तो फिर हम कैसे देखिए याद रख एग्जाम में जो पूछा जाएगा ना, वो इस तरह से नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में या तो जैसे निकल आएगा कि भुजंग किस आसन से घेरन संहिता के मुताबिक भुजंगी का जागरण होता है, यानी कुंडलिनी का जागरण होता है। इस तरह से टेक्निकल चीजें पूछी जाएंगी। ये इतना नहीं पूछा जाएगा जितना हम लोग के एक एक करके पढ़ रहे हैं। वितस्ती का है, इसको जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। वितस्ती का पूछा जा सकता है, तो इससे अर्थ में कोई मैच गलती नहीं होगी। जहां कंफ्यूजन वाली स्थिति होगी वहां पूछा नहीं जाता, ये ध्यान रखिएगा। वितस्ती एक वित्ता, या गौरव पंडित जी ने देखिए लिखा हुआ है 12 अंगुल, पहले भी चर्चा हुई थी। आधा हाथ 9 इंच, ये इन्होंने पूरा डिटेल लिखा हुआ है। सभी सेम ही हाइट है, बिल्कुल सही कहा आपने। उष्ट्रासन की स्थिति कौन बताएंगे? पुष्पलता जी आप बताइए। सर पढ़ के बताती हूँ मैं, मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। उष्ट्रासन तो सिंपल है, चलिए पढ़िए, कोई बात नहीं, पढ़ के बताइए। अधोमुख लेटे और दोनों पाँव को पलटकर पीठ पर टिका ले तथा पाँवों को हाथों से पकड़कर मुख और पाँव को दृढ़ता पूर्वक सिकोड़ ले, यह उष्ट्रासन कहलाता है। एक बार अब बिना देखे बोलिए। सर बिना देखे तो ऐसे ही आएगा कि घुटनों के बल खड़े रहना है और पीछे की तरफ से कमर को बेंड करना है और दोनों हाथों से दोनों पैरों के इसको पकड़ना है, पाँव को पकड़ना है दोनों हाथों से। और पीछे, एडी हाँ, और पीछे एडी की को तरफ से, हाँ, एडी, सॉरी, आकुंचन किसका आकुंचन करेंगे? मुख का और पाँव का। अच्छा, पेट का पेट का कुंचन का। पेट का और पीठ का। ओके, ठीक है। एंड दोनों पैरों में गैप रखना है, ये भी हाँ, बताया। दोनों पाँव में, हाँ ठीक है, डॉक्टर महुआ पाल जी ने बिल्कुल सही बोला, दोनों पाँव में गैप रखने के लिए कहा गया है। अब योगासन विधि को कोई बहुत अच्छे से विस्तार से बताए, क्योंकि सबसे लास्ट का अभ्यास है और ऐसा लगता है कि योगासन विधि से पूरा कंप्लीट कर दिया गया है इस आसन को। गौरव पंडित जी बताएंगे, बताइए गौरव जी बताइए। ओम जी। उत्तानौ चरणों कृत्वा संस्थाप्योपरि जानुनौ, दोनों पैरों को उठा करके घुटनों पर रखना है, जैसे कि पद्मासन में रखते हैं। आसनोपरि संस्थाप्य चेतनानम कर युग्मकम, उसके बाद हाथों को चित्त करके आसन के ऊपर रखना है, यानी कि जो हमने शरीर की स्थिति बनाई है उसके ऊपर रखना है। और पूरक करना है, इसमें वायु को अंदर लेने को पूरक कहते हैं। नासिका के अग्रभाग पर हमको दृष्टि रखनी है और योगी इसे नित्य प्रति अवश्य करें, ऐसा बताया गया है। पूरक मतलब से कुंभक होगा? इनहेल। हाँ, अंत कुंभक होगा क्या?
यहाँ कुंभक कहा गया है, अंतः कुंभक, वायु को आकृष्ट किया, खींचकर वायु का पूरक किया, फिर नासाग्र दृष्टि उसमें देखना है। इसलिए इसमें चूंकि रेचक करने की बात नहीं आई है, तो इसका मतलब माना जाता है कि ये हम अंतः कुंभक कर रहे हैं, श्वास को अंदर ले लिया हमने और फिर नासाग्र दृष्टि करके रुके हुए हैं। सर एक और पूछना था, ये मकरासन में जो अभी बोला वो मैम ने कि दोनों पाँव, सॉरी उष्ट्रासन में दोनों पाँव में अंतर रखना है, यहाँ पे अर्थ में तो नहीं दिया है, लेकिन सूत्र में कहाँ पे है सर, कौन सा वर्ड है वो? एक उष्ट्रासन सेकंड। में पाद युग्म व्यस्ततम, मतलब दोनों पाँव को अलग अलग रखना, ऐसा कहा गया है। दोनों पाँव को अलग अलग रखना है, तो पाँव तो अलग अलग है ही। वो थर्ड वर्ड क्या सर, पद युग्म युग्म हाँ, व्यस्ततम? हाँ, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, आज की कक्षा यहीं पे समापन करते हैं। अगला अभ्यास जो हमारा है वो अब कल से थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट हो जाएगा और बड़ा महत्वपूर्ण अभ्यास है कल से, मुद्रा और बंध वाला। और वो अभ्यास में गलतियां कम होंगी क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ज्यादा थी। कंफ्यूजन ज्यादा इसलिए थी कि व्यवहार में हम लोग कुछ करते हैं और पुस्तक में उस हिसाब से थोड़ा मुद्रा और बंध का है, व्यवहार में जो करते हैं उससे अलग, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही थी। कल से दिक्कत नहीं, कल से आनंद आएगा, कल से सवाल भी बहुत ज्यादा बनेगा। आज देख रहा था टेलीग्राम पे भी क्विज आया था, सब लोग क्विज पे भी भाग लीजिए, उसको कीजिए तो और अच्छा रहेगा। अभी एक आदमी शांति पाठ करवा लीजिए। कौन सर एक छोटा सा सवाल है, सर एक छोटा सा सवाल है, योगा